भैंस को पूरे दूध पर लाएं। यदि आपकी जो गाय भैंस है यदि दूध नहीं बढ़ पा रहा है तो उस स्थिति में पूरे दूध पर लाएं। गुड़ के साथ ये दो चीज दे दो, आपकी गाय भैंस है आराम से आपकी गाय भैंस दूध देगी। जिन पशु में यदि दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है तो उस स्थिति में आप अपनी जो गाय भैंस हैं उनको गुड़ के साथ कौन सी इस तरह की दो चीजें मिला करके देनी चाहिए, जिससे कि आप अपने पशु में दूध की मात्रा बढ़ सकते हैं और दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं। रही बात ताजा गाय भैंस है, उस स्थिति में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है तो आपको कैसे उपयोग करना है। यदि आपका पशु जिस प्रकार से कई दिनों से यदि ब्याया हुआ है, जिस प्रकार से 1 महीना 1.5 महीना का हो चुका है, फिर भी यदि दूध नहीं बढ़ पा रहा है तो उस स्थिति में आपको कैसे देना है, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर भी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, मैं जो भी आपको जानकारी दे रहा हूं मैं सही और सटीक जानकारी दूंगा कि किस तरीके से आप अपने पशु में दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले गुड़। देखो, गुड़ एक आपके पशु के लिए एक रामबाण है। गुड़ के अंदर प्रचुर मात्रा में कैल्शियम है, फास्फोरस है, आयरन है, अदर विटामिन भी हैं, प्लस एनर्जी बूस्ट का एक बहुत ही बड़ा स्रोत होता है आपके पशुओं के लिए गुड़। और रही बात जिन पशुओं में यदि दूध की मात्रा कम है, दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती है, उस स्थिति में आप अपने पशुओं को गुड़ जरूर देना चाहिए, क्योंकि गुड़ क्या करता है कि आपके पशुओं की एक तो एनर्जी को तो बूस्ट करता ही करता है। और ज़्यादातर जिन पशुओं में दूध की मात्रा कम होती है वह आपके पशु में नेगेटिव एनर्जी की वजह से या एनर्जी का डाउन होने की वजह से या आपके पशु में जिस प्रकार से कैल्शियम, फास्फोरस या आयरन की कमी की वजह से आपके पशु में इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो वहां पर गुड़ क्या करता है कि आपके पशुओं के लिए दूध बढ़ाने में बहुत अच्छा स्रोत है, साथ में मेटाबॉलिज्म से संबंधित और ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा, आरबीसी की मात्रा बढ़ाने में भी गुड़ का उपयोग किया जाता है। तो ताजा ब्याई गाय भैंस है उस स्थिति में उपयोग कर सकते हैं, या 1 से 1.5 महीने की हो चुकी हैं वहां पर भी आप गुड़ का उपयोग कर सकते हैं। जो मैं तरीका बता रहा हूं उस तरीके से देना है, तभी आप अपने पशुओं में अच्छा रिजल्ट ले पाएंगे। जैसे ताजा ब्याई गाय भैंस है तो उस स्थिति में जितने वजन का यदि आपका पशु होता है उतना ग्राम आपको गुड़ लेना है। यदि जिस प्रकार से 250 केजी या 300 केजी का पशु है तो वहां पर आपको 300 ग्राम पर डे गुड़ लेना है। जो भारी भरकम वाली गाय भैंस है 500-600 केजी वजन है तो वहां पर आपको 500 ग्राम गुड़ पर डे, यानी दिन की एक खुराक है, ऐसा नहीं कि लगातार पर डे की खुराक है। तो 500 केजी पशु को आप 500 ग्राम गुड़ आप उन्हें दे सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा यदि आप इसका उपयोग करेंगे तो 500 ग्राम, जैसे मैंने बताया कि 250 ग्राम से लेकर के 500 ग्राम गुड़ आप अपने पशुओं को पर डे देना है। ये तो हो गया गुड़। ये तो है आपकी ताजा ब्याई गाय भैंस है, उस स्थिति में आपको उपयोग करना है। यदि सपोज यदि आपका पशु जिस प्रकार से प्रेग्नेंट है, ज्ञाबिन है, या जिस प्रकार से आपके पशु में गर्मी का मौसम है तो उस स्थिति में गुड़ की मात्रा आपको कम कर लेनी है। रही बात, गुड़ को आपको रात के समय पानी में भिगोना है, यानी रात के समय आपको पानी में भिगोना है गुड़ को, और सुबह आप अपने पशु को जो भी बाण दाना दे रहे हैं उनके साथ आपको मिक्स करके देना है। उस स्थिति में आप उन पशुओं को क्या करना है कि साबुत जो गुड़ की डली है वह आप उन पशुओं को नहीं खिलानी है। और वैसे आप अपने पशु को ताजा ब्याई हुई है 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन हो चुके हैं तो वहां पर आप साबुत गुड़ कूट करके और जो भी बाण दाना दे रहे हैं उनके साथ आप मिक्स करके दे सकते हैं। इनके साथ साथ आपको कौन सी एक ऐसी चीज लेनी है जिससे कि आपके पशु में दूध की मात्रा बढ़े, तो उसके लिए आपको उपयोग में लेना है अजवाइन। अजवाइन का उपयोग आप अपने पशु में जरूर करना है। अजवाइन आपके पशु में जिस प्रकार से भूख बढ़ाती है, साथ साथ में यदि आप गुड़ अदर चीज देते हैं तो भूख भी बढ़ाएगी, पशु की बच्चेदानी की सफाई भी करेगी, साथ साथ में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है वह भी दूर करेगी, और दूध बढ़ाने, भूख बढ़ाने और अच्छी ग्रोथ करने के लिए अजवाइन का बहुत है। और साथ में आपके पशु की बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करेगी। तो अजवाइन आपको 100 ग्राम आपको अजवाइन लेनी है। अजवाइन को अच्छी तरह से मिक्सर की सहायता से आपको पीस लेना है और 100 ग्राम अजवाइन पर डे प्रतिदिन जो भी बाण दाना दे रहे हैं उनके साथ आपको मिक्स करके आप उन पशुओं को अजवाइन जरूर देनी है। यदि आप अपने पशुओं में दूध की मात्रा यदि आपको बढ़ानी है, यदि दूध को पीक लेवल पर लेना है, या आप अपने पशुओं को बाल्टी भर करके यदि दूध लेना है तो वहाँ पर आप अजवाइन का उपयोग जरूर करना है। अजवाइन आपके पशुओं के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट भी देती है। तो अजवाइन यदि आपका पशु जिस प्रकार से ताज़ा ब्याई हुई है 5-10 दिन, 15 दिन, 5 दिन, 1 महीना 1.5 महीना का हो चुका है तो उस स्थिति में भी आप अजवाइन का उपयोग कर सकते हैं। यदि आपका पशु जैसे प्रेग्नेंट है, ज्ञाबिन है, तो उस स्थिति में आपको अजवाइन को आप भिगो करके पानी में दे सकते हैं, अन्यथा साबुत अजवाइन आपको नहीं देनी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है।
इनके साथ आपको उपयोग में लेनी है दूसरी चीज उड़द की दाल। उड़द की दाल यदि जिन पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है, दूध लेवल पर नहीं है, पशु में दूध की मात्रा कम है या थनों के अंदर भी दूध कम है, स्तन ग्रंथियों में दूध कम है, तो उस स्थिति में आप उड़द की दाल, तो 100 ग्राम आपको उड़द की दाल आपको अच्छी तरह से लेनी है। उड़द की दाल को भी आप अच्छी तरह से मिक्सर की सहायता से आपको पीस लेना है। तो 100 ग्राम आप उड़द की दाल ले सकते हैं। तो 100 ग्राम आपने अजवाइन ले ली, 100 ग्राम उड़द की दाल ले ली, 250 से 500 ग्राम आप उन पशुओं में गुड़ ले लिया। इनके साथ आप मिक्स करके जो भी बाण दाना दे रहे हैं उनके साथ आप उन पशुओं को मिक्स करके आप अपने पशुओं को लगातार 10 दिन 15 दिन कंटिन्यूटी आप उन पशुओं को देना है। यदि अच्छा रिजल्ट लेना है तो लगातार आपको 10-15 दिन कंटिन्यूटी ये चीज़ें देनी है। लेकिन देना किस में है, तो ये चीज़ आप अपने पशुओं को देना है गेहूं के दलिया के साथ। गेहूं के दलिया के साथ यदि आप ज़्यादा उपयोग में लेंगे तो और भी अच्छा बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो आप अपने पशुओं को जो भी फीड सप्लीमेंट दाना मिश्रण दे रहे हैं उसका 30% यानी आप पशुओं को 5 किलो यदि अनाज दे रहे हैं जो मिक्स अनाज होता है तो उनमें आपको 1.5 किलो आपको गेहूं का दलिया आप ले सकते हैं। गेहूं का दलिया आप गर्म करके भी दिया जा सकता है, दलिया बना रहे हैं तो वैसे, या आप गेहूं की जिस प्रकार से आपको छोटे छोटे दानों में चोकर है उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं, उसको भिगो करके भी आप उनमें उपयोग कर सकते हैं। तो ये चीज़ें किसके साथ देनी है, यदि बेस्ट रिजल्ट लेना है तो गेहूं के दलिया के साथ आप उन पशुओं को मिक्स करके पर डे, प्रतिदिन की खुराक है 5 किलो अनाज दे रहे हैं तो मैं बता रहा हूं कि पर डे यदि आप 1.5 किलो गेहूं का दलिया देना है, 10 किलो यदि आप अनाज पर डे यदि पशु को दे रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा भारी भरकम यदि आपका पशु है 10 किलो अनाज दे रहे हैं, तो उस स्थिति में आपको 3 केजी गेहूं का दलिया उन पशुओं को पर डे ज़रूर देना है। उनके साथ आपको जिस प्रकार से गुड़ मिला लिया, अजवाइन मिला ली और उड़द की दाल आप उनके साथ मिक्स करके लगातार उन पशुओं को 10 दिन से लेकर के 15 दिन दे सकते हैं, 20 दिन भी आप दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 20 दिन नहीं दे सकते, 20 दिन भी आप इनका उपयोग कर सकते हैं। इससे क्या है कि आपके पशु में दूध की मात्रा बढ़ेगी, पशु का डाइजेशन सही रहेगा, पशु का वजन बढ़ेगा, अच्छी ग्रोथ होगी, पशु की इम्यूनिटी बढ़ेगी। रही बात आपके पशु का पाचन भी सही रहेगा। लेकिन यदि आपके पशु का डाइजेशन सही रहे इसके लिए आप थोड़ी मात्रा में उनके साथ आप नमक यानी 20 ग्राम नमक आप उन पशुओं को पर डे जो भी, क्योंकि कई बार क्या होते हैं कि पशुपालक दूध बढ़ाने के लिए अनाज की मात्रा ज़्यादा देते हैं तो वहाँ पर पाचन के लिए आप उन्हें 20 ग्राम पर डे सोडियम क्लोराइड यानी नमक जो आयोडीन युक्त नमक होता है वह आप साथ में ऐड करके आप अपने पशु को दे दें, जिससे कि आपका पशु का डाइजेशन भी सही रहेगा, पशु प्रॉपर डाइजेशन होगा, एंजाइम की प्रक्रिया भी सुचारू रूप से रहेगी। रही बात आपके पशु में दूध की मात्रा भी कम नहीं होगी, लंबे समय तक आपका पशु दूध देता रहेगा। रही बात इनसे जब दूध बढ़ जाएगा तो आपके पशु में दूध की मात्रा कम नहीं होगी, लगातार आपके पशु में दूध की मात्रा बढ़ती रहेगी। तो ये आपका पशु चाहे ताज़ा ब्याई हुई हो, 10 दिन का हो, चाहे 15 दिन का हो, 1 महीने का हो, 1.5 महीने का हो, तभी भी आप इनका उपयोग कर सकते हैं और आप आसानी से दूध की मात्रा ले सकते हैं। तो वीडियो जितना सभी के साथ शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।